दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदीव्स की। दोस्तों मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आए हुए हैं अलोंग विथ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के साथ में आए हुए हैं। दोस्तों पहले आप ये फोटो देखिए। ये जो प्लेन में आया दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है, इनके पास खुद का अपना प्लेन नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों इंडिया आए हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों हम बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। दोस्तों आपको पता है मालदीव्स इंडियन टूरिस्ट का बेस्ट हॉट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए। वो लोग वहां पे जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, 6-7 5-7 लाख रुपए खर्चे करते हैं और फिर घूम के इंडिया आ जाते हैं। दोस्तों वहां पे एक प्रो इंडियन प्रेसिडेंट था इससे पहले, मोहम्मद मुइज़ू के पहले इब्राहिम सोले, ठीक है। वो कहा जाता था कि प्रो इंडियन है और नरेंद्र मोदी जी के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे। नरेंद्र मोदी जी को उसने इनवाइट भी किया था मालदीव्स में। उससे पहले दोस्तों चाइना ने गेम खेल के वहां पे इब्राहिम सोली के खिलाफ वारंट लगा दिया था। वो इंडिया आ चुका था, पता है आपको। वहां पे उसने बनाया था अब्दुल्ला यमीन को। अब्दुल्ला यमीन वहां का जैसे ही प्रेसिडेंट बना, उसके ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस थे, पब्लिक वहां की गालियां देने लग गई। फिर वहां पे फ्रेश इलेक्शन हुए और इब्राहिम सोली वहां पे बना, जो कि जिसको प्रो इंडिया कहा जाता था। अब दोस्तों उसको इलेक्शन में हरा के, इंडिया आउट का नारा दे के इलेक्शन में जीता है मोहम्मद मुइज़ू और वहां का प्रेसिडेंट बनता है इब्राहिम सोली को हरा के। इंडिया आउट के टी शर्ट पहन के दोस्तों इसके काफी प्रोटेस्ट इसने किए। मतलब वो बोलते हैं ना नारा, पूरा गली गली जाके मालदीव्स में, वैसे पॉपुलेशन इनकी कम है तो पूरे मालदीव्स में एंटी इंडिया नारा दे के, इंडिया आउट का नारा दे के ये भाई साहब जीत के आ गए थे, बन गया था ये प्रेसिडेंट मालदीव्स का। अब वहां दोस्तों जितने टूरिस्ट जाते हैं पूरे मालदीव्स के अंदर में, सबसे ज्यादा इंडियंस ही जाते हैं वहां पे, आप सोचिए, ठीक है। अब ये बंदा इंडिया आउट का नारा देके क्यों आया था? क्योंकि इसको फंड किया था चाइना ने। इसकी पूरी इलेक्शन की जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग थी सब चाइना ने किया। इसको ये चाइना भी बहुत बार जा चुका है। चाइना जैसे जैसा कहता था ये वैसा वैसा करता था। ये चाइना का पपेट था वहां पे। एनीवे वो बन गया प्रेसिडेंट। अब चाइना का हाथ इसके साथ में था तो भाई थोड़ा ज्यादा, वो बोलते हैं ना चाय से ज्यादा गर्म केटली हो जाती है, तो ये ज्यादा ताव में आ गया। जैसे ही प्रेसिडेंट बना एकदम ताव में आ गया, बोल दिया इंडियन आर्मी के यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स है ये सब हटाओ, नहीं चाहिए हमें कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे। ये भाई एकदम चाइना को फुल एक्सेस दे दिया, इंडिया को बोलता तुम लोग आउट जाओ। अब इंडियन आर्मी के वहां पे हेलीकॉप्टर्स थे दोस्तों। अब क्या है कि वहां पे जितने भी पेशेंट है ना, कुछ अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे ही हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन अब इंडियन आर्मी तो भाई जब तक हमारे इंडिया से ऑर्डर नहीं आएगा तो मोहम्मद मुइज़ू के बाप की हिम्मत नहीं है, मालदीव्स के आर्मी की भी हिम्मत नहीं है कि उनको हटा के दिखाए। एनीवे तो अब हुआ इसमें ये कि भाई हमारी वहां पे बहुत सारी ऐसे पब्लिक रिएक्शन होने लग गए कि नहीं यार ये गलत कर रहा है मोहम्मद मुइज़ू, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाके फोटो खिंचवाए थे चेयर में बैठ के, तो वो फोटो इतनी वायरल हुई कि मिर्ची लगी सबसे ज्यादा मालदीव्स को। क्योंकि सोशल मीडिया में पब्लिक ने अपने आप एक कैंपेन, पूरे सोचिए पब्लिक ने कैंपेन बनाया बॉयकॉट मालदीव्स का। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कैंपेन नहीं आया, ये नारा भी नहीं आया, पब्लिक ने बनाया। ऑर्गेनिक कैंपेन था ये। पब्लिक ने कहा हमें मालदीव्स जाना ही नहीं है। इतनी नफरत अगर इंडिया ने तुम लोगों के देश को कितनी बार बचाया है। पीने का पानी तक हम लोग देते हैं दोस्तों, सारे सामान दवाई सब कुछ एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, लोन भी देते हैं इनको हम कम ब्याज पे। एनीवे उसके बाद में ये इतनी हेट कैंपेन इसने फैलाई थी कि पब्लिक ने कहा बॉयकॉट मालदीव्स। अब ये जैसे ही बॉयकॉट मालदीव्स आ गई तो इनके ही मिनिस्टर लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने लग गए। सोचिए इनके मिनिस्टर, इतने जाहिल कौम है दोस्तों ये लोग, इतने भद्दे दो कौड़ी के टके टके के भिखारी होते ना, इनकी औकात ये लोग बता देते हैं इनकी भाषा से। क्यों? इनकी एक मिनिस्टर है मरियम शिवना, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जोकर कह दिया था। इतनी पब्लिक से गाली खाई, इंडियन पब्लिक ने इतनी गालियां दी इनको सोशल मीडिया में भर भर के, पूरा पैराग्राफ बना के इतनी गंदी गंदी गालियां लिख के दी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रोटेस्ट, एमई की तरफ से प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हमने किया कि भाई अनडिप्लोमेटिक तुम भाषा कैसे यूज कर सकते हो किसी कंट्री के, इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ।
हमारी कंट्री ना भाई, देखिए पहली बात ये है कि प्रोटेस्ट करने में माहिर है। चाइना होती, अमेरिका होती ना, तो डंडा दे दिया होता मालदीव्स को, लेकिन हम शांति से बात कर रहे थे क्योंकि उसके भी कुछ रीजन होंगे, जो ऊपर बैठे उन्होंने सोचा होगा। तो मोहम्मद मुइज़ ने क्या किया, अपने इन जो गालीबाज दो तीन चमचों को रखा है ना, चिड़ी मारो को, उन चिड़ी मारो को निकाल दिया अपने पोस्ट से, गवर्नमेंट उससे। अब बहुत टाइम हो गया दोस्तों कि वहां पे टूरिज्म इंडियन कोई नहीं जा रहा। फिर बाद में वीडियोस आती है कि फॉरेनर्स, जो इजरायली एक जूइश महिला लोग गए थे, ट्रूप गई थी, टुकड़ी यहूदी लोग की, जूइश की, उन पे अटैक होता है वहां के लोगों के द्वारा कि गो फ्रॉम मालदीव्स। जो ये मोइजू के पार्टी वाले थे ना, वही हिजाब पहनो, फलाना ढिकना। यूरोप के कुछ टूरिस्ट गए थे, उनके ऊपर भी ऐसा बिहेवियर किया। वो बोल रहे हैं साला पैसा हम तुम्हारी कंट्री में खर्चा कर रहे हैं और तुम हमें ऐसे ट्रीट करोगे बे। एनीवे, तो वहां वो लोग भी अब जाना बंद कर दिया। अब टूरिज्म हुआ सबसे ज्यादा मेजर हिट, क्योंकि मालदीव्स की एक ही इकोनॉमी है, वो है टूरिज्म। मालदीव्स के पास अभी रिजर्व नहीं है दोस्तों, 400 450 मिलियन उनके पास पड़े होंगे। एक महीना, आधा महीना, एक महीना मुश्किल से चलेगा इनका इंपोर्ट। ये लोग एक महीना तक का इंपोर्ट करने के इनके पास पैसे हैं। तो भाई साहब ने बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से टाइम मिल जाए। हमारे यहाँ पे टाइम थोड़ी फ्री बैठे थोड़ी नरेंद्र मोदी जैसे भिखारियों को मिलने के लिए। तो एनीवे, फिर लास्ट में इसको काफी टाइम के बाद में बोला कि ठीक है आज हम मिल लेते थोड़ी देर। तो ये आया संडे को अपनी वाइफ के साथ, नहा धो के, बाल बाल कटवा के, मुंह नीचा करके, माथा नीचा करके आया, शर्मिंदगी वाला फेस लेके। हरामी है दोस्तों, ये शक्ल देखो इसकी। ये साला ड्रामेबाज है एक नंबर का, मालदीव्स का ये मोहम्मद मुइजू। एनीवे, ये बंदा आता है, मिलता है जयशंकर साहब से, हमारे एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर सर है, उनसे मिलता है। फिर नरेंद्र मोदी जी से मिलता है। माँ पाँव अंदर पकड़े होंगे, अब बाहर में तो आके फोटो खिंचा लिया शांति से कि चलो फोटो खींच लिया, वो तो एक डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर पाँव वाव जोड़े होंगे, पाँव वाव दबाते दबाते बात की होगी कि सर बचा लो यार, डूब रहा मालदीव्स, मालदीव्स की ये हालत हो गई है, माफी कर दो, चाइना की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया होगा, इधर आ बैठ, फिर समझाया होगा अच्छे से। फिर लास्ट में दोस्तों अभी $400 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने उसको दिए हैं, मनी स्वैप के तरह, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करवा के। इससे क्या होगा कि इंडियन करेंसी में ही होगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एकदम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब देखने जाए तो ये 6 महीने में दोस्तों 750 मिलियन तक मालदीव्स को दे चुका है इंडिया लोन। अब पैसे देंगे हम लोग, ठीक है, अब हमारे टूरिस्ट भी वहां पे जाएंगे तो वहां खर्चा करेंगे, फिर मालदीव हमसे ही वो इंडियन करेंसी में ही सामान खरीदेगा सब कुछ, तो घूम फिर के पैसे यही आने हैं। दोस्तों हुआ ये है कि अब कुछ कंडीशंस तो नरेंद्र मोदी जी ने भी रखी होंगी कि बेटा तूने जो चाइना को वहां पे जगह दे रहा था ना, तू इंडियन आर्मी को बोल रहा था निकलो यहाँ से, हम लोग चाइनीज आर्मी को यहाँ पे जगह देंगे, जिसके अगेंस्ट में हमने उसका तोड़ निकाला है हमारा जटायु आइलैंड बना के, जहाँ पे इंडियन एयर बेस, नेवल बेस सब रहेगी, वहां पे इंडियन बेस है वो। तब मालदीव रेटल्ड हो गया चाइना की, सलाह हमारे ठीक सामने, हम यहाँ पे अगर मतलब अपना बेस बनाते हैं चाइनीज आर्मी मिलिट्री, तो फिर सामने ही इंडिया ने अपना काउंटर बना लिया। इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे आइलैंड पड़े हुए हैं दोस्तों। तो चाइना भड़क गया, मुइजू को बोल दिया भाग यहाँ से। तब मुइजू की भाई ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो हाथ पांव जोड़ के बोलता भाई मैं बहक गया था चाइना की बात सुन के, माफ कर दो नरेंद्र मोदी जी। अभी तो अजीत डोवाल जी से ये मिला नहीं है ना, तो इसको ऑफिस रूम में पहले अजीत डोवाल जी ले जाते, चलो थोड़ा ऑफिस रूम में बात करते हैं। वो याद है ना शिवाजी मूवी में, जिन जिन को दिक्कत है भाई ऑफिस रूम में आइए, वो वाला सीन होता। फिर बाहर निकल के मीडिया पूछती मोहम्मद मुइज़ को कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो बोलता बहुत बढ़िया रहा, अच्छे से समझ में आ गया, बातचीत हुई हमारी। तो ये हाल है। ये 2 टके का नेता है, छोटा देश का है, इंडिया से पानी जाता है, पेट्रोल जाता है, दवाई जाती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जाता है, टूरिज्म यहाँ से जाता है, सारा धंधा यहीं से करता है और बाद में आग दिखाता है। तो दोस्तों होता क्या है ना, इंडिया अपने नेबर्स के साथ हमेशा अच्छे से बना के रखता है, लेकिन ये नेबर्स ना दिमाग से थोड़ा पैदल होता है। ये लोग लात खा के ही सुधरने वाले हैं। ये लोग को खुद से समझ नहीं है। श्रीलंका को देखिए, श्रीलंकन
के साथ हम रिलेट करते हैं यार, हमारे भाई है, हम मानते हैं श्रीलंकन पब्लिक से हमें कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक तो हमारा भाई जैसा है, नेपाल हमारे भाई जैसे है, नेपाली भाई जैसे है। उनके जो पॉलिटिशियंस आते हैं ना, जो ये रिजिम चेंज का जो दौर चला है ना दोस्तों, चाइना ने ही स्टार्ट कर दिया था। श्रीलंका का ये हाल जो हुआ है ना दोस्तों, बैंकरप्सी का, कि एक डिफॉल्टर देश हो गया, वो इसीलिए हुआ था, उस इतने करप्ट पॉलिटिशियन थे, सब लूट के देश छोड़ के भाग गए। एनीवे, इंडिया का ये फर्ज बनता है, वो उसका भाई है, श्रीलंका के साथ हमारे रीजनल ट्रेडिशनल सब कल्चरल सब टाइज है। लेकिन ये बिहारी मालदीव यार, उसकी तो औकात हमारे यहाँ के सबसे छोटे राज्य जितनी कंपैरिजन में नहीं आता भाई। हमारे यहाँ पे जो बॉलीवुड वाले जाके सेल्फीज खिंचा के पोस्ट करते हैं ना कि हॉलीडेज इन मालदीव्स, ये सब पेड प्रमोशन होता है दोस्तों, उनको पैसे दे के बुलाया जाता है, या फिर उनको होटल की तरफ से बोल दिया जाता है कि सर आप जब भी आओगे यहाँ छुट्टी मनाने, पूरा स्टे, खाना पीना दारू सब फ्री यहाँ पे, तब ये लोग जाते हैं वहां पे, प्रमोशन करते हैं उस होटल का। लेकिन अब तो क्लियर है कि अब जो जो जाके वहां पे गलती से भी किसी ने सेल्फी खिंचा के लिखा कि इन मालदीव्स, हॉलीडेज इन मालदीव्स, सब एक्टर्स को बॉयकॉट से पब्लिक करेगी। पब्लिक के अंदर से गुस्सा थोड़ी गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफ कर सकती है, पब्लिक तो नहीं करेगी भाई। तो ये मोहम्मद मुइज़ू अगर इंडिया में होता ना दोस्तों, तो ये कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता होता, शायद वो भी कोई ना रखे इसको। एक सोसाइटी का चेयरमैन बनने की इसकी औकात नहीं है, ये प्रेसिडेंट बन के वहां पे बैठा है चाइना की मदद से। एनीवे दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये नया चैनल है दोस्तों, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए जो लोग को जियो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम।